किस प्रकार से मनुष्य की श्वास उसके जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाएं, जीवन की दशा महादशा एवं जीवन मरण को निर्धारित करती हैं। किस प्रकार से मनुष्य श्वास के आधार पर सत्य एवं मिथ्या का भेद कर सकता है। श्वास के आधार पर आप अपने मन में उत्पन्न हो रहे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि क्या यह करना उचित होगा या नहीं। इस प्रकार के अनेक प्रश्न मनुष्य के मन में उत्पन्न होते ही रहते हैं। श्वास की गति एवं प्रवाह के अनुसार कैसे जाने कि जीवन में होने वाली घटनाएं किस ओर जा रही हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार्थ साधना केंद्र एसोसिएशन में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से श्वास के आधार पर हो रही जीवन में घटनाओं पर शिव ने उत्तर प्रदान किए हैं। देवी द्वारा अनेक प्रश्न महेश्वर शिव से पूछे गए, जिसके उत्तर में उन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना एवं स्वर के आधार पर इस संपूर्ण सृष्टि एवं शरीर को किस प्रकार से समझा जा सकता है, इस विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान की है। आज मैं आपको उसी विषय को विस्तार से बताने जा रहा हूं। मनुष्य अपने जीवन में उत्तर की जितनी मर्जी चाह कर ले, अंततोगत्वा उसे अपने प्रश्नों से ही मुक्ति आवश्यक है। देवी महादेव से प्रश्न करती हैं कि पूर्णत्व की प्राप्ति कैसे संभव है, इस ब्रह्मांडीय संबंधी समस्त ज्ञान क्या है, या किस तरीके से ब्रह्मांड बना है, इसमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है और अंत में इसमें किस प्रकार से प्रलय आएगी। महादेव बताते हैं कि सूक्ष्म तत्वों से सृष्टि की रचना हुई है तथा उन्हीं से इसमें परिवर्तन आता है। तत्व ही प्रलय का कारण बनते हैं। ब्रह्मांड का मूल कारण ही तत्व हैं, और यह जो मूल तत्व हैं यह टोटल 24 प्रकार के तत्व हैं। इनके विषय में विस्तार से जानकारी पूर्ण वीडियोस में दी गई है। देवी महादेव से प्रश्न करती हैं कि किस प्रकार तत्व का मूल कारण है। तत्ववादियों के अनुसार इसका स्वरूप क्या है, आखिर ये तत्व हैं क्या। इस पर महादेव उत्तर देते हैं कि एक अजन्मा निराकार अस्तित्व होता है, जिससे सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न होता है, फिर आकाश से वायु तत्व उत्पन्न होता है, वायु तत्व से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल अथवा अपस और जल से पृथ्वी तत्व उत्पन्न होता है। इन पंच तत्वों के विकास के फल स्वरूप ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है, और मनुष्य भी इसी प्रकार से जीवन प्राप्त करते हैं। यदि आप देखें तो इसकी विपरीत दिशा में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। किस प्रकार से, सर्वप्रथम उसमें पृथ्वी तत्व कम होना शुरू होता है, अर्थात जो उसकी मांसपेशियां हैं कमजोर होती हैं, उसके अंदर जो फैट आदि होते हैं वो कम होना शुरू होते हैं। उसके बाद उसके अंदर जल तत्व की कमी आती है, हड्डियां जो होती हैं आपस में खरखर आवाज करने लगती हैं, आदमी को उठने बैठने में दिक्कत होती है। फिर उसके बाद अग्नि तत्व खत्म होता है, उसके शरीर में अपचन की समस्या होने लगती है, उसको सोचने समझने में समस्या आती है। वायु तत्व खत्म होता है तो उसको स्पर्श की अनुभूति समाप्त हो जाती है, उसको कोई छूता है तो उसको पता नहीं चलता, मक्खी मच्छर उसके आसपास भिनभिनाते रहते हैं, और अंततोगत्वा उसके बाद उसके शरीर से आकाश तत्व समाप्त हो जाता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात महादेव देवी को स्वर का ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से स्वर के माध्यम से समस्त जीवन को अधिकार में लिया जा सकता है। महादेव कहते हैं कि इस शरीर में स्वर उदय की प्रक्रिया जो है स्वर हंस है, और उसके आकार द्वारा तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गोपनीय ज्ञान में भी अति गोपनीय स्वर उदय ज्ञान उसके ज्ञाता को हर प्रकार का लाभ उपलब्ध कराता है। स्वर का ज्ञान ज्ञानी का अमूल्य रत्न होता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सुबोध वास्तविक ज्ञान है। यह नास्तिकों के लिए आश्चर्यों का आश्चर्य तथा आस्तिकों के लिए आधार स्तंभ होता है। महादेव अब बताते हैं कि किसको यह स्वर उदय ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने शिष्य के लक्षण बताए हैं। ऐसा शिष्य जिसकी शांत प्रकृति हो, भावनाएं शुद्ध हो, निर्मल चरित्र हो, जिसका मन एकाग्र हो, गुरु के प्रति एकनिष्ठ हो, दृढ़ निश्चयी तथा कृतज्ञ हो, इस अप्रतिम सर्वोदय ज्ञान का सुपात्र हो सकता है। खल, क्रोधी, नास्तिक, वासना में हीन चरित्र,
चंचल अधैर्यवान पात्र को स्वर ज्ञान कदा भी प्रदान नहीं करना चाहिए। स्वर ही समूचा वेद ज्ञान है, शास्त्र, संगीत तथा समग्र ज्ञान छुपा पड़ा है। स्वर में ही अस्तित्व के तीन तल चेतन, अवचेतन और अचेतन समाहित हैं। स्वर ही आत्मस्वरूप भी है। स्वर बिना शेष सब व्यर्थ है। स्वर ज्ञान रहित ज्योतिष वैसा ही है जैसे बिना स्वामी का घर, शास्त्र विहीन मुख और सिर विहीन धड़ हो। ऐसा व्यक्ति जिनमें नाड़ी, प्राण तत्वों तथा सुषुम्ना उनके मिलन का विवेक है, जिसे इसकी समन्वयक जानकारी है, मोक्ष का पात्र होता है। साकार अथवा निराकार, अभिव्यक्त तथा अनभिव्यक्त द्वारा विद्वान यह बता सकते हैं कि क्या शुभ है और क्या नहीं। महादेव अब स्वर की महिमा को बता रहे हैं। विराट और लघु ब्रह्मांड, हर वस्तु की उत्पत्ति स्वर से होती है। यही स्वर सृष्टि और प्रलय का भी मूल कारण होता है। संक्षेप में स्वर ही साक्षात शिव होता है। स्वर का स्वामी अपने दुश्मन को निस्तेज तथा पराजित कर सकता है, अपने बिछुड़े मित्र से मिल सकता है, लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही साथ वह सब प्रकार की ख्याति तथा सुख उपयोग की वस्तु का साधन भी प्राप्त कर सकता है। स्वर शक्ति द्वारा आप पत्नी की प्राप्ति कर सकते हैं, सर्वोच्च शासक से भेंट कर सकते हैं तथा ईश्वरीय पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर शक्ति द्वारा आप बड़े से बड़े शासक को अपनी अधीनता में ला सकते हैं। अनुकूल स्वर की काल अवधि में यात्रा की जा सकती है, स्वादिष्ट भोजन किया जा सकता है तथा मलमूत्र का विसर्जन भी किया जा सकता है। स्वर ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण और स्मृतियों से स्वर कहीं अधिक सार्थक तथा अर्थवान है। जब तक आपको तत्वों की परिपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं होती, आप रूप और आकार के भ्रम जाल में फंसे रहते हैं। अज्ञान स्वयं आपको अंधकार में जकड़े रहता है। स्वर उदय शास्त्र समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठ है और ज्योतिष शिखा के रूप में आपके आत्मघट को दिव्य लोक से आलोकित कर सकता है। इस महान विद्या का एकमात्र प्रयोजन भौतिक जगत से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने तक ही नहीं है। आपको इसे आत्म लाभ के लिए स्वयं सीखना तथा अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वर का समन्वय ज्ञान है तो फिर कोई कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त, देवी देवता तथा लग्न आदि देखने की आवश्यकता नहीं होती है। महादेव अब नाड़ियों के विषय में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। मानव शरीर में सर्वत्र अन्य अन्य नाड़ियों का जाल बिछा है। शरीर को भली भांति जानने के लिए विद्वानों को इन नाड़ियों की पूरी तरीके से जानकारी होना आवश्यक है। नाभि केंद्र से 72,000 नाड़ियां ऊपर की ओर अंकुर की समान निकलती हैं तथा शरीर में व्यवस्थित रूप से नख शिखांत तक फैली हैं। इन्हीं नाड़ियों में सर्पाकार सुई कुंडलिनी शक्ति निवास करती है। 10 नाड़ियां ऊपर की ओर तथा 10 नीचे की ओर गई हैं। हर ओर 2 नाड़ियां कर्ण की तरह तिरछी होती हैं। इसी प्रकार की 24 नाड़ियां होती हैं, परंतु 10 वायुओं को प्रवाहित करने वाली इनमें से 10 नाड़ियां विशेष महत्व की होती हैं। ऊपर नीचे के विपरीत कोणों से निकली ये नाड़ियां जब आपस में मिलती हैं तो वहां इनका आकार चक्र की तरह होता है, परंतु ये सब की सब प्राण शक्ति द्वारा नियंत्रित होती हैं। इन सभी नाड़ियों में से 10 विशेष महत्व वाली होती हैं। इन 10 में से भी 3 ईडा, पिंगला और सुषुम्ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अन्य 7 नाड़ियों के नाम गंधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलनबुषा, कुहू तथा शंकिनी हैं। अब नाड़ियों की स्थिति के विषय में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। शरीर में बाईं ओर ईडा नाड़ी, दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी, मध्य में सुषुम्ना तथा बाएं नेत्र में गांधारी नाड़ी स्थित है। दाहिनी आंख में हस्तजीवा, दाहिने कान में पूषा, बाएं कान में यशस्विनी तथा मुख्य मंडल में अलनबुषा नाड़ी स्थित है। जनन अंगों में कुहू तथा गुदा में शंखिनी नाड़ी स्थित है। ये 10 नाड़ियां शरीर के अंगों के अग्रभाग में जहां वे खुलते हैं वहां स्थित हैं। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना प्राण मार्ग में स्थित है। ये सभी 10 नाड़ियां शरीर के मध्य भाग में स्थित हैं। महादेव अब इन नाड़ियों से संबंधित प्राण के विषय में जानकारी प्रदान करने
जा रहे हैं। या वायु की संख्या में 5 है। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान। और नाग, कूर्म, कृकिल, देवदत्त, धनंजय सहायक प्राणवायु हैं। अनादि प्राण का निवास हृदय स्थल है तथा अपान वायु का शरीर के उत्सर्जन अंगों में रहता है। समान वायु नाभि प्रवेश में स्थित होता है। उदान कंठ के मध्य में तथा व्यान समूचे शरीर में फैला होता है। इस तरीके से उपर्युक्त 10 वायु प्रमुख होते हैं। नाग वायु के कारण डकार आती है। कूर्म के कारण नेत्र झपकते हैं। कृकिल से छींक तथा देवदत्त से जमहाई आती है। मृत्यु उपरांत शव को भी सर्वव्यापी धनंजय वायु नहीं छोड़ता है। जीव रूप में ये 10 वायु नाड़ियां के माध्यम से शरीर में सक्रिय होती हैं अथवा भ्रमण करती हैं। जब प्राण को शरीर के मध्य में नाभि में संकलित करते हैं तथा ईडा और पिंगला का सुषुम्ना में प्रवाह होता है तो यह काल ज्ञान से लबालब भरा माना जाता है। शरीर में बाईं ओर ईडा तथा दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी स्थित है। इसी कारण ईडा को वाम क्षेत्र तथा पिंगला को दक्षिण क्षेत्र भी कहते हैं। ईड़ा में चंद्र, पिंगला में सूर्य तथा सुषुम्ना में शिव का वास होता है। शिव का वह स्वरूप हंस होता है। जब आप श्वास लेते हैं तो भीतर जाने वाली वायु सो तथा प्रश्वास से हम की ध्वनि उत्पन्न होती है। हम को शिव का स्वरूप माना गया है और सो को शक्ति का स्वरूप माना गया है। श्वास का प्रवाह ईड़ा में चंद्र, पिंगला में सूर्य कहलाता है। इनका स्वरूप क्रमशः शक्ति और शिव का होता है। श्वास लेते समय विद्वान जन जो दान करते हैं उन्हें जीव लोकों में लाखों गुना फल प्राप्त होता है। एकाग्र चेतना द्वारा योगी सचेत हो जाता है और सूर्य तथा चंद्र नाड़ियों की गतिविधियों द्वारा सर्वज्ञता प्राप्त कर लेता है। जब मन एकाग्र हो तो आपको उसे तत्व चिंतन में लगाना चाहिए, परंतु जब मन बिखरा हो, उद्वेलित हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से आपको पूर्णता धन और संपत्तियां दोनों प्राप्त होने लगेंगी। तो साधक अभ्यास द्वारा सूर्य और चंद्र नाड़ियों को संतुलित करता है वह त्रिकालज्ञ हो जाता है। बाईं ओर स्थित ईड़ा नाड़ी अमृत प्रवाहिनी होती है तथा शक्ति और पोषण प्रदान करती है। दाहिनी ओर प्रवाहित पिंगला शरीर के विकास में सदा सहायक होती है। जब आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलें तो ईड़ा का प्रवाह बड़ा शुभ माना जाता है और जब किसी कार्यवश किसी घर में प्रवेश करें तो उस समय पिंगला का प्रवाह शुभ माना जाता है। ईड़ा नाली स्थिर और पिंगला गतिशील होती है। ईड़ा का प्रवाह शक्ति तथा पिंगला का पुरुष प्रधान माना जाता है। यह समझ लीजिए कि चंद्र शक्ति और सूर्य शिव का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र नाड़ी के प्रवाह काल में शांतिपूर्ण कोमल कार्य करना चाहिए। जिस समय सूर्य नाड़ी प्रवाहित हो परिश्रम वाले कठिन कार्य करना चाहिए, परंतु जब सुषुम्ना प्रवाहित हो तो इंद्रिय सुख देने वाला तथा मुक्ति प्रदान करने वाला कार्य उचित होता है। किस समय कौन सी नाड़ी चलती है, किस पक्ष के कौन से दिवस में चंद्र नाड़ी चलती है, किस समय से किस समय तक और किस समय में सूर्य नाड़ी चलती है, इसके विषय में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। दिन के अनुसार शुभ और अशुभ का निर्णय कैसे करें, पंच तत्व के क्या नियम हैं, मृत्यु से कई माह पूर्व कैसे जाने कि अब शरीर त्याग का समय आ गया है। यह संपूर्ण जानकारियां हम आने वाले वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। यह वीडियो क्रिया योग के अभ्यास से थोड़े भिन्न है, लेकिन क्रिया अभ्यास में भी स्वर की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस विषय को विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। केंद्र में संपर्क स्थापित करने की पूर्ण जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। मेरा नाम देवांशु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।